नाम के एक गांव में फकीरा नाम का एक ठग रहता था। फकीरा के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। हालांकि गांव वालों को यह मालूम था कि फकीरा एक ठग है, लेकिन फिर भी गांव वाले उसका विरोध नहीं करते थे, जिसका कारण यह था कि फकीरा ने आज तक कभी भी किसी गरीब आदमी को नहीं ठगा था। उसका शिकार अक्सर अमीर साहूकार, जमींदार और धन्ना सेठ होते थे। उसका मानना यह था कि बेईमान साहूकारों और जमींदारों को ठगना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि यह लोग गरीबों का खून चूसकर ही अमीर हुए हैं। यही कारण था कि गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को फकीरा से कोई परेशानी नहीं थी। इस गांव में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था, जो गांव के ही मंदिर में पुजारी का काम करता था। हरिदास असल में एक बहुत ही लालची ब्राह्मण था। वैसे तो वह मंदिर में पुजारी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा भी वह लोगों के घरों में पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाने का काम भी करता था। इन सब कामों के लिए वह अक्सर गांव वालों से मोटी दक्षिणा ऐंठ लिया करता था। हालांकि गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान हो चुके थे। वह पुजारी के मुंह पर तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसते रहते थे, क्योंकि गांव के मंदिर का पुजारी होने के नाते कोई भी उसके साथ पैर नहीं रखना चाहता था। एक दिन की बात है, ठग फकीरा की पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को नहीं ठगा है। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। फकीरा कहने लगा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूं। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर आदमी ही होता है, और काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठग लूंगा। इतना कहकर फकीरा अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर फकीरा ने देखा कि मंदिर का पुजारी हरिदास नदी में नहा रहा था। फकीरा सोचने लगा, यह पुजारी हरिदास भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा, क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है, इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े उठा लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा, और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे फकीरा, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? तब फकीरा बोला, अरे पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे। मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुजारी बोला, फकीरा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फकीरा ने कहा, अरे पुजारी जी, आप तो मुझ पर गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और फिर फकीरा वहां से चल दिया। अभी तो फकीर